तो उसी में हम लोगों ने कर दिया था नियोजित शिक्षकों को भी। तो उसमें क्या हुआ था 2006-07 से पंचायत और आज पटना गांधी मैदान में नए शिक्षकों का जो बीपीएससी से बहाल हुए उनके नियुक्ति पत्र देने के दरमियान में नीतीश कुमार ने कहा कि 2006 में जो हमने नियोजित शिक्षकों की बहाली की है उस समय काफ़ी कम मात्रा में बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, और उसके बाद जब नियोजित शिक्षकों की जब बहाली हुई उसके बाद से बच्चों का रुझान विद्यालय के प्रति बढ़ा, और उसी का परिणाम है कि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की वैकेंसी पुनः जारी है। शुरू कर दिया 6 से के, ताकि उसमें कम था शिक्षकों का, तो उसके लिए जो हम लोगों ने कहा नियोजित शिक्षकों का बहाली करने का एक ही मंशा था कि उस समय बच्चे जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं जो विद्यालय सरकारी विद्यालय आते हैं वो मन लगा करके पढ़ें और वो आगे बढ़ें, और इसी उद्देश्य से इन्होंने नियोजित शिक्षकों की बहाली किया था। और इसी का परिणाम रहा कि बिहार में जो साक्षरता दर था वो काफ़ी उत्साहजनक रहा है। कहा कि नहीं, खूब पढ़ाई करेंगे, सब लड़का लड़की पढ़े, गरीब तबके के लोग पढ़ें, तो उसके लिए काफ़ी कोशिश जो किया गया। तो जिस समय नीतीश कुमार बिहार में सत्ता संभाले थे उसके पूर्व बिहार का हालत ये था कि विद्यालयों में ताला लगा हुआ था, कहीं ताला खोलने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था, और उसके बाद सरकारी विद्यालय में बच्चे आते ही नहीं थे। इस मिथक को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों की बहाली किया, और उसका परिणाम इतना उत्साहजनक रहा कि बच्चे जो थे जो सरकारी विद्यालय से कट गए थे उनका पुनः मूवमेंट जो था वो सरकारी विद्यालय में प्रारंभ हो गया, और इसका काफ़ी उत्साहजनक रिजल्ट रहा। और यही कारण था कि कई निकायों के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई, पंचायत भी, प्रखंड भी, नगर निगम भी, और उसके बाद जिला परिषद के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई, और चौतरफा नियुक्ति होने की वजह से सरकारी विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ा, और उसी का परिणाम रहा कि रिजल्ट देने में भी बिहार जो था वो पूरे देश में अव्वल रहा। तो नगर निकायों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति कराई गई थी, यानी पंचायत समितियों से भी हो रहा था, नगर निकायों से भी हो रहा था। अब उसके द्वारा कुल भिन्न भिन्न निकायों के माध्यम से बिहार में लगभग 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई, और इस बहाली का परिणाम हुआ कि बिहार में शिक्षा का जो रफ्तार था वो काफ़ी हाई हो गया, और शिक्षा जो पटरी से उतर गई थी वो शिक्षा व्यवस्था जो था वो पटरी पर आ गया। भिन्न भिन्न निकायों के माध्यम से लगभग 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई, और नियोजित शिक्षकों की बहाली की वजह से ही बिहार में शिक्षा की जो बदहाल स्थिति थी उसमें काफ़ी सुधार हो गया। और बीपीएससी के प्रथम चरण में बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया, और संघ के आह्वान के बाद भी, और उसमें लगभग 29,000 नियोजित शिक्षक पास हुए। हालांकि दूसरे चरण में नियोजित शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया, इसका भी मुख्यमंत्री ने सराहना किया कि आपने अच्छा हुआ कि आपने इसमें आवेदन नहीं किया। कुल मिलाकर के अब तक लगभग 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अब प्रथम चरण में तो 29,000 नियोजित शिक्षकों के आगे नीतीश कुमार ने कहा कि इन सभी को, शेष बचे हुए नियोजित शिक्षकों को भी हम सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, इसे सरकारी शिक्षक बनाएंगे। को परीक्षा पास की है। अब इस बार तो हमने जब घोषित कर दिया कि इन सब लोगों को भी सरकारी शिक्षक बनाएंगे। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि इस परीक्षा में नियोजित शिक्षकों ने भाग जो नहीं लिया है वो अच्छा काम किया है, कारण कि अब हम सक्षमता परीक्षा के माध्यम से इन्हें हम राजकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं, इसलिए इनको चिंता करने की कोई ज़रूरत अब नहीं है। तो इसलिए अब इस बार तो नहीं कोई भाग ली है, अच्छा किया है। अब हम लोग बहुत जल्दी ये भी काम करने जा रहे हैं, ताकि इसके बाद फिर नीतीश कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक सक्षमता परीक्षा लेंगे जिसे 3 बार उनको ऑप्शन रहेगा, और इसे पास करके वो भी राजकर्मी का दर्जा पाएंगे और सरकारी शिक्षक कहलाएंगे। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी शिक्षक हम बनाएंगे, और उसके लिए हम लोग 3 बार परीक्षा, एक अलग किस्म की परीक्षा, और जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा को पास कर जाएंगे, 3 ऑप्शन रहेगा, तीनों में से किसी एक में भी अगर वो पास कर जाएंगे तो वो सरकारी कर्मी का दर्जा पाएंगे। वो परीक्षा करेंगे, सामान्य परीक्षा, और उसमें आ जाने के बाद उसको हम सरकारी नौकरी के रूप में हम हो जाएंगे। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने इशारों में ये भी कह दिया कि आप जानते ही न है कि इसमें हर तरह के लोगों की बहाली हुई थी,
यानी कि उनका कहना साफ था कि जो योग्य शिक्षक हैं वही अब रहें और जो अयोग्य हैं वो धीरे धीरे वो किनारा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए अब जो भी है सब सरकारी नौकरी, और उसके अलावा आप जानते ही ना हैं कि हर तरह के लोगों की बहाली हुई थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि बहुत जल्द हम परीक्षा लेने वाले हैं और 3 स्टेज में हम परीक्षा लेंगे और उसमें भी बहुत कम समय में तीनों स्टेज का परीक्षा समाप्त हो जाएगा। तो सभी लोगों को तो जब हो जाएगा और 3 स्टेज में जो हम लोग कर देंगे तो वो भी हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। और जो परीक्षा पास करेंगे वो सभी सरकारी शिक्षक हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब पढ़ाई में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय भेजें, सारा व्यवस्था बिल्कुल टाइट है। ताकि सब हो जाएंगे सरकारी शिक्षक और उसमें पढ़ाई में कोई दिक्कत नीतीश कुमार ने आगे कहा कि ये मेरा उद्देश्य है, इस काम को हम लोग बहुत जल्दी पूरा करने जा रहे हैं। दिक्कत नहीं होगी, तो ये हम लोगों का उद्देश्य है, तो इस काम को हम लोग करने जा रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि कितने। उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए हम कृतसंकल्प हैं, आगे भी दिए हैं और आने वाला कल में भी हम बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देंगे। 2 में तो जो हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख बहाली होगी। तो नीतीश कुमार के स्टेटमेंट से ये साफ पता चल रहा है कि सक्षमता परीक्षा जो है वो बिल्कुल महीना 2 महीना के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और सक्षमता परीक्षा अब बिल्कुल करीब है।